पूरी कंपनी में ये भी कहीं से होने वाले हैं। तो साथियों, आज जो व्यक्ति इस प्रोग्राम में बैठा है, आज हर एक व्यक्ति के टारगेट होने वाले हैं। तैयार हैं? तैयार हैं? जो कुछ भी बताया जाने वाला है साथियों, उसको ध्यानपूर्वक सुनना है और आपको समझना है, और समझने के बाद यहाँ से जाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। तैयार हैं? तैयार हैं? तो आइए अगेन साथियों, मैं उनको माइक हैंडओवर करना चाहूंगा। जोरदार तालियां कलाम सिंह गुर्जर जी, जोरदार तालियां। वेरी गुड। अब लग रहा है कि वाकई में भरतपुर की धरती पे शेरों ने जन्म लिया है। यस और नो? पक्का मानते हैं? यस और नो? चलो जी, एक बार तो मुझे लगा था कि वैसे ही गुरु जी गुणगान कर रहे थे कि भरतपुर के लीडर वाकई में दमदार होते हैं। फिर मैंने सोचा हो सकता है मैं पहली बार में जब बोला तो आप लोगों ने सुना नहीं हो, है ना? यस और नो? कुछ ही दमदार मानते हैं अपने आप को। यहीं से पता चलता है कि हम कितने बड़े लीडर हैं जब हमारे भरोसे हमारी जिम्मेदारी कोई और ले ले और डायमंड हम बन जाए। यस और नो? देश की रक्षा कौन करेगा? जब बोलते थे ना कि हम करेंगे, असली मर्द वो होता है जो ये बोलता है कि मैं करूंगा, मैं करूंगा। यस और नो? चलो कोई बात नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं भी काफी एक्साइटेड हूँ आज भरतपुर में आके। और जब मुझे पता चला कि हजारों लीडर्स के बीच में मुझे बात करने का और जाने का मौका मिलेगा, तो ये दिन मेरे जीवन का बहुत ऐतिहासिक दिन मेरे लिए भी था। तो मैं सुपर एक्साइटेड हो गई आप लोगों के बीच में आए। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, मान सम्मान दिया, थैंक यू। बहुत ही सम्मान दिया आप लोगों ने। वहां से यहाँ तक आने में जितने भी साथियों ने माला से, ताली से, शुभकामनाओं से बहुत स्वागत किया, और उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो भी हाथ मेरे लिए ताली बजाने के लिए उठे थे। और हमारे बीच में गुड़िया भी थी जिसने हमारे को तिलक भी किया, उसका विशेष आभार मेरी तरफ से कि अपने बड़े भाई को इतना सम्मान दिया। थैंक यू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं वादा करता हूँ दोस्त, अगर आज अपने बारे में दो शब्द बोलने का मुझे मौका मिला है तो मैं 100% अपना दूंगा। मैं भी आप की तरह एक दिन 0 से स्टार्टिंग किया था, और आज अगर बात करूं तो आपके सामने ट्रिपल डायमंड के रूप में आज आपके सामने बोल पा रहा हूं। थैंक यू। और शुरुआत सबकी 0 से होती है, यस और नो? 0 से लेके और यहाँ तक ज्यादा बातों का मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ ट्रिपल डायमंड तक का सफर की थोड़ी चर्चा करने की कोशिश करूंगा। आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? यस सर। बनना चाहते हैं डायमंड आप लोग? यस सर। गारंटेड? यस सर। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब थोड़ी आवाज बढ़ी है। पहले नमस्कार में थोड़ी थी कि पड़ोसी कर लेगा, लेकिन डायमंड बनने की बारी अगर आई तो थैंक यू ऊपर वाले का कि आप लोगों ने स्वीकार किया कि यस, है ना? चलो जी, बहुत बढ़िया। मैं अपने जीवन से पहले एक बात आप लोगों को निकाल के दे दूं। एक बात मेरे महान गुरुओं ने मुझे बताई थी। वो बात थी कि इंसान कभी भी अपना 100% कहीं पे भी नहीं देता, और जिस इंसान ने अपना 100% उस जगह को देना स्टार्ट कर दिया तो वाकई में उसमें सफल हो जाता है। अक्सर मैंने देखा है, ये बात मेरे साथ भी लागू हुई। मैंने भी देखा है मेरे जीवन में, जब मैंने सरकारी जॉब करता था तो मैं नौकरी पे जाने के बाद घर परिवार के बारे में सोचता था, और जब घर पे पहुंच जाता था तो घर पे होके नौकरी के बारे में ज्यादा सोचता था। ये क्या हो रहा था हमारे जीवन में? उल्टा। और ये बात हमारे साथ, मेरे साथ और सबके साथ लागू होती है। तो शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा कि जहां भी रहो ना, अपना 100% वहीं का दो। अभी बहुत सारे साथी हॉल में आके बैठ गए हैं। कोई इंटरेस्ट लेके आया है तो कोई किसी को खींच के लाया गया होगा, यस और नो? अरे लाया गया होगा कि नहीं लाया गया होगा? यस सर। मुझे पता है, सास भी कभी बहू थी, मुझे भी खींच के ले जाया गया था। आजा तुझे दिखाऊंगा डायमंड कैसे बनते हैं, यस और नो? तो जैसे भी आ गए तो 100% यही के दो। अभी यहाँ पे हो तो बाहर का कोई सोचने का फायदा नहीं है, यस और नो? जब बाहर जाओगे तो फिर वहां के बारे में सोचना। कभी यहाँ पे बैठ के अगर सोचते रहे कि पाटा पाटी खुल ना जाए, यस और नो? या नौकरी पे क्या चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। आज यहाँ का आनंद लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ इस पूरे माहौल से, जहाँ बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जेटिक साथी आए हुए हैं, उनकी एनर्जी से आप लोगों को बहुत ज्यादा लेके
लेके जाने का मौका मिलेगा, लेकिन मिलेगा उसको जो लेने आया है। और यहाँ बैठ के भी अगर वो कुछ और ही सोच रहा है तो भाई उसके अंदर तो मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट चल रहा है। यस और नो? तो तैयार है आप लोग? तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं पहले। मेरा नाम कलम सिंह है और मैं पानीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। काम की अगर बात करूं तो इस पवित्र प्लेटफॉर्म पे आने से पहले इंडियन रेलवे आरपीएफ में मैं एज ए कांस्टेबल जॉब किया करता था। 2016 में मुझे भी इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला, इसको समझने का मौका मिला और इसमें सपने पूरे करने की जो उम्मीद बताई गई थी उन पर विश्वास करने का मौका मिला। तो शुरुआत सबकी एक जैसी होती है, काम करना स्टार्ट किया, समय लगा, सीखते चले गए, बातों को मानते चले गए, क्योंकि बिजनेस सपने जो है सिर्फ बिजनेस से पूरे हो सकते थे। नौकरी करते करते लगभग 12 साल उस समय हो चुके थे मुझे, और मेरी एक बात समझ में आ गई थी कि 12 साल हो चुके हैं, 58 साल की पे स्लिप पे दिखाया जा रहा है कि 58 साल तक नौकरी करनी है। 58 भी कर लूंगा तो कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों? भले ही मेरी नौकरी 12 साल की थी, लेकिन मेरे ही डिपार्टमेंट में ऐसे बहुत सारे साथी थे जो मेरे सामने हर साल दिसंबर में या अप्रैल में रिटायरमेंट जा रहे थे, और जाते हुए उनको देखते थे, हम उनसे पूछते थे कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी अचीवमेंट है कि जिसको लेके आप उत्साहित हैं। तो आप यकीन मानना, आपने भी कभी पूछा होगा, तो उन्होंने बताया ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, बच्चों की शादी कर दी, पढ़ लिए और एक छोटा सा घर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कई साथियों को इससे भी ज्यादा बदतर हालत देखने को मिले और सुनने को मिले, तो मेरी समझ में आ चुका था कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तुम भी अगर 58 साल की नौकरी तक करोगे तो यही मिलेगा जो इनको मिलता जा रहा है। और मैंने सिस्टम में बिलीव करके काम करना स्टार्ट किया और आज आपके सामने ट्रिपल डायमंड लेवल पे हूँ। और गुरुजी के चरणों की सौगंध आज पहली बार स्टेज से अनाउंस कर रहा हूँ, अगले 21 दिन में इस टाइगर के आपके आईडी के ऊपर वीनस लेवल होगा गुरुजी। 6 डायमंड कंप्लीट है सर, 21 ओपन रूबी और एमरल्ड, 27 टोपाज, 73 कोरल एंड पर्ल, 225 गोल्ड, 60 पुरस्कार टीम में आ चुकी हैं। और बहुत सारी छोटी मोटी अचीवमेंट आप देखेंगे तो वो हमारे अकाउंट नहीं होते, किसी ने मोबाइल ले लिया, किसी ने बाइक ले ली, उनको हम लगाते नहीं है। और आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि कल 24 फरवरी को फिर से चौक में और हमारी टीम में गुरुजी लोगों के आशीर्वाद से इतिहास फिर रचा जा रहा है। मिस्टर मंजीत चौधरी जी अपकमिंग डबल डायमंड कल जयपुर में 73 लाख की BMW हमारी टीम में ले रहे हैं गुरुजी, आपके आशीर्वाद से। थैंक यू। जिस साथी को विश्वास नहीं हो रहा तो प्लीज मेरी तरफ से हम्बल रिक्वेस्ट है और हार्टली इनवाइट है, वो जयपुर में आप आ सकते हैं, देख सकते हैं। कल एक ऐसी शख्सियत जिसको कभी हमने उंगली पकड़ के बिजनेस का जानकारी दी थी, उसकी आईडी बनाई थी, और आज सबसे ज्यादा प्राउड मुझे इस बात पे होता है कि हमने कमाया कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जिसको भरोसा दिलवाया था, जिसको विश्वास दिलाया था, आज वो 73 लाख की गाड़ी कल लेके अपने सपनों को पूरा करेगा, अपने घर लेके जाएगा। थैंक यू। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी मेरे साथ ही रहे। सामने आपने देख लिया सर कि दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं और दोनों तरीके के लोगों की खूबियां आपके सामने लिखी हुई है। आपको फर्स्ट डिसाइड ये करना पड़ेगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। आप जेतो में एंट्री तो कर ली है, नहीं, नाम लिखवाने से कोई डायमंड नहीं बनता। सबसे पहले आपको अपने अंदर देखना पड़ेगा कि मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ। मैं जरूरतों को पूरा करने के लिए अपना जीवन जी रहा हूँ या चाहतों को पूरा करने के लिए जीवन जी रहा हूँ। और मैं गारंटी देता हूँ दोस्त, अगर आप जरूरतों की नहीं चाहतों के हिसाब से अगर जीवन जीते हैं तो लिख लेना, मेरी तरफ से मेरी शुभकामनाएं हैं, आप पक्का डायमंड है, 101% डायमंड है आप, अगर आप चाहतों के हिसाब से जिंदगी जीने वाले हैं। मैंने बातों में बोला था, मेरी 12 साल की नौकरी हो चुकी थी जब ये सिस्टम मेरे जीवन में आया था। हल्के बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन 12 साल में मैंने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को कंप्लीट लगभग बराबर में ले आया था मैं, और 70-80 हजार रुपए पेमेंट हम भी लेने लगे थे। लेकिन बात यह है कि संतोष नहीं था सर। मेरे जीवन में गुरुजी ने एक बात बताई थी, मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, उसका मैं सफल बिल्कुल पुजारी हूँ। अच्छा बहुत अच्छे का दुश्मन होता है, याद रखने सर। इस हॉल में मेरे बहुत सारे साथी ऐसे बैठे हैं जो बहुत हिंदुस्तान की
60 या 70% लोगों से बेहतर है, लेकिन ये सिद्धांत अगर आप यूज नहीं करेंगे जीवन में तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। अच्छा बहुत अच्छे का दुश्मन है। किसी भी लेवल पे आपको अगर अच्छा महसूस कर गए कि मेरी 70,000 की नौकरी है, मेरी 80,000 की नौकरी है, मेरी 1 लाख की नौकरी आती है, तो समझ लेना कि आप बहुत अच्छे के दुश्मन हो चुके हो। लेकिन पीठ थपथपा लेना उस समय कि अगर आप 1.25 लाख रुपए महीना भी कहीं पे कमाते हैं और फिर भी आपकी भूख इतनी बड़ी है कि सारा महीने में 8 लाख रुपए चाहिए और बिना काम के चाहिए, तो अच्छा बहुत अच्छे का दुश्मन होता है सर। मैंने 8.5 साल इस सिस्टम में हो चुके हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब भी बिजनेस को करने की बात आती है, आगे बढ़ने की बात आती है, कुछ काम करने की बात आती है, तो उनका ईगो, उनकी एजुकेशन, पुराने जीवन का अनुभव और संतुष्टि, ये सारी चीज उनके विरोध में खड़ी हो जाती हैं। तो आज आप एक मुट्ठी बांध के जाना, शपथ लेके जाना कि ये चीजों को मैं विरोध में नहीं आने दूंगा। यस और नो? तो डिसाइड हो गया आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? चलो जी, बहुत बढ़िया। और एक चीज और आपके सामने है, कोई भी चीज दुनिया में आने से पहले 3 तरीके से धरती पे जन्म लेती है। कैसे? कोई भी चीज अगर अस्तित्व में आई तो सबसे पहले दिमाग में आई, फिर प्लानिंग होगी, फिर भूमि जाएगी। तो अगर आप डायमंड बनना चाहते हैं तो अगर दिमाग में 24 घंटे डायमंड शिप घूमती है तो लिख के ले जाना कि आप कंफर्म डायमंड बनेंगे। अगर दिमाग में सिर्फ डायमंड शिप के सपने आते हैं, सुबह उठते हुए भी आपको सेक्सों की याद है, डायमंड शिप याद है, तो उसको याद रखना। जब तक याद रखेंगे ना, गारंटी है सर, मैं गारंटी देता हूं कि आप डायमंड बन जाएंगे। सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोग यहाँ नाम लिखवा लेते हैं लेकिन प्रायोरिटी पे बिजनेस नहीं रखते, प्रायोरिटी पे छोड़ देते हैं। हम डायमंड बन गए, 8 लाख रुपए महीना कमाते हैं, अब हमें किसी से शिकायत नहीं है मेरे दोस्त। देश में कितनी महंगाई बढ़ती है, कोई फर्क नहीं पड़ता आज इस बंदे को। आज पेट्रोल डीजल के भाव क्या हो जाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। गैस सिलेंडर कितने पे चला जाए अपने को फर्क पड़ेगा? ये सर नो? तो आप भी देखना सर, महंगाई कभी नहीं रुकती दोस्त निकालने से। पर क्या तो देखेंगे आप सर, इस बिजनेस में जब आया था तो थोड़ा सा इस साइड से दिखता था। आज से 8.5 साल पहले की ये फोटो है, जबकि उस समय में ज्यादा जवान था। लेकिन इस बिजनेस ने थोड़ा सा जीने का ढंग सिखाया और थोड़ा सा शब्दों में चेंज किया, अंदरूनी बदलाव किया। आज आपके सामने और एक चीज मैं आपको बता दूं सर, आप भी इस बात को मान के चलना कि आज हम जो भी हैं अपने पुराने लिए हुए फैसले किए हुए कर्मों की वजह से, और आने वाले 4 साल के बाद में भी आज के लिए हुए फैसले और किए कर्मों की वजह से होंगे। आज तक जो आप कर रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन अब तक भी अगर किसी लीडर का विजन कंप्लीट नहीं था तो अभी तो इतने बड़े माहौल को देख के आपको बिजनेस स्टार्ट कर देना चाहिए। यस और नो? कर देना चाहिए। यस और नो? अरे इससे बड़ा विश्वास क्या पेश हो सकता है? मैं सुबह से बैठ के एक ही बात सोच रहा हूँ कि यहाँ पे वीनस लीडर भी लाइन लगा के आ रहे हैं। यहाँ पे ट्रिपल डायमंड के रूप में मैं आपके सामने खड़ा हूँ, डबल डायमंड के रूप में महिपाल जी आपके सामने है, सुनील सर हमारे आपके बीच में, और ढेर सारे डायमंड, ओपल, रूबी और तरह तरह के अगले लेवल पे बिल्कुल बाढ़ लगी पड़ी है। यस और नो? बस उसी लाइन में आपको भी तो खड़े होना है बस। यस और नो? अरे बहुत लोग, इंग्लिश में कहावत है, पिक इज बेटर देन 100 वर्ड्स एंड ए वीडियो इज बेटर देन 100 पिक्स। हिंदी में बता देता हूं मैं, 100 शब्दों पे भारी पड़ती है एक पिक्चर और 100 पिक्चरों पे भारी पड़ता है एक वीडियो। और क्या हम सुबह से ये वीडियो देखकर अभी तक अंदाजा नहीं लगा पाए कि यहाँ पे सफल हुआ जा सकता है? यस और नो? मैं ऐसा मानना मेरा है कि इतना बड़ा माहौल, इतने बड़े लेवल, अगर इनको देख के भी अभी भी उसको लगता है कि डायमंड नहीं बना जा सकता तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। उसमें हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट चल रहा है अभी भी, क्योंकि इतनी बड़ी मूवी कोई क्रिएट नहीं कर सकता। यस और नो? तो ठीक है डियर, फैसला आप ही का रहेगा। हम सिर्फ आपको अपने बारे में बता सकते हैं, ज्यादा बड़े ज्ञानी नहीं है, हम इतने पढ़े लिखे नहीं है। जो हम फील करते हैं वो आपको बता सकते हैं। सफलता शक्ल देख के नहीं आती, कर्म देख के आती है साहब। मैंने इस बात को बिल्कुल फील किया। मैंने पहले पुलिस में जॉब करना चाहा तो मैं पुलिस बन गया, और उसके बाद में मैंने अगर डायमंड बनना चाहता, आज आपके सामने डायमंड के रूप में हूं कि नहीं हूं? यस और नो? अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जवानी में अमीर बनना बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्त।
अगर बात पसंद आई हो तो जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। आपको थोड़ा सा ये हिसाब लगाना है कि मैं सेफ चौक नहीं कर रहा, मैं कौन सा ऐसा काम कर रहा हूं जो मुझे जवान रहते रहते करोड़पति बना देगा। और अगर आपका जवाब आए कि वो काम है जो मुझे जवान रहते रहते करोड़पति बना सकता है, तो मेरी और मेरे महागुरुओं की तरफ से मेरी शुभकामना है, आप वो काम दिल लगा के कीजिए। लेकिन अगर रिजल्ट वहां पे ये आता कि कोई ऐसा काम नहीं है कि जो जवानी रहते करोड़पति बना दे, तो बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म, ये कंपनी, आपके मेंटर सारे आपका इंतजार कर रहे हैं। आके काम कर लेना, 4 साल में जवान रहते आप बिल्कुल डायमंड बन जाएंगे। जैसा मानो अगर मैं 50-55 साल की उम्र में कोई और तजुर्बा लगा के, बाहर एक छोटी सी गाड़ी खड़ी है, देखी होगी आप लोगों ने, उसके आगे शेर लगा हुआ है, जगवार 1 करोड़ की है लगभग। अगर 55 साल की उम्र में उसे लेता तो क्या मुझे उसे कुछ चलाने देता? बताइए सर। लड़का बोलता है भाई पिछली में आजा दिन गए। यस और नो? मेन थीम को समझिए, हंसिए, लेकिन थीम को समझिए। मैं बात क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है कि मैं इस जवान रहते रहते अगर अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाया, तो आप दिल लगा के मेहनत कर लीजिए। सर मैंने तो यही फील किया, और अगर आपने ये फील करके काम कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं सर, आप कब का डायमंड बनेंगे। सेतु में आने के बाद में मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट आई सर। जो साथी मेरे बारे में नहीं जानते मैं उनको बता दूं, मैं कैसे हल्के से बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, कि मैं चैलेंज करता हूं पूरे हॉल में मेरे से छोटा बैकग्राउंड किसी का नहीं होगा। पिताजी एक छोटे से किसान, 9 भाई बहन थे, और मैं अपने घर का अकेला 10वीं पास हूं। अब समझ जाना, बाकी मैं कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ कि ना? कितना बड़ा बैकग्राउंड हो सकता है मेरा, कि मैं अपने अकेले घर, पूरे घर का अकेला 10वीं पास में पहला। कितना बड़ा बैकग्राउंड हो सकता है हमारा, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। लेकिन आज हमारे पास एक ऐसी हैसियत है सेतु की, और हमारे गुरुओं की दी हुई, तहसील में अपना नंबर 1 पे नाम आता है भैया, गाड़ियों के रूप में नंबर 1 पे नाम आता है। सेतु में आने के बाद में सर एप्पल का मोबाइल लेने का मौका मिला। कभी सोचा नहीं था जीवन में कि अपडेट मोबाइल लेंगे, लगभग 1.25 लाख रुपए का। एट प्रेजेंट भी मेरे पास अगर चेक करेंगे तो 2.5 लाख का मोबाइल लेके बैठा हूं मैं यहाँ पे। ये कि नॉट एवरीवन विल अंडरस्टैंड योर विजन। शुरुआत में थोड़ा दिक्कत आती है, कोई आपका विजन नहीं समझेगा, लेकिन आप तो अपना विजन समझते हैं कि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे आया हूँ जहाँ पे 4 साल में जीवन बहुत बड़ा हो सकता है। कोई नहीं समझता, आपको शुरुआत में थोड़ा सा हंसी का पात्र बनना पड़ेगा। लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, तरह तरह के आपको चैलेंज करेंगे, आपको आपका ईगो हर्ट करेंगे। कहीं तो ऐसे से जादूगर हैं कि अगर कोई सरकारी जॉब वाला या कोई प्रतिष्ठित सा व्यक्ति इस बिजनेस को करना शुरू कर दे, इतने भयंकर बाणबाज इंसान बैठे हुए फील्ड में कुछ नहीं बोलेंगे। जाना चाहेंगे, क्या बोलेंगे? आप भी करने लगेंगे इस बिजनेस को। तो भाई साहब कहीं तो यही ढेर हो जाते हैं, ये भी नहीं पूछते कि इसमें बुराई क्या है। तो लोग थोड़ा सा यहाँ से तरस करेंगे, आपको बोलेंगे कि क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता, अपनी नौकरी ठीक ठाक कर रहा था, शाम को भागता है और बैग उठा के घूमता रहता है पागलों की तरह। इसको बताओ क्या दिक्कत थी। और कोई कंपनी वंपनी के चक्कर में पड़ा हुआ है, और आने वाले समय में कुछ होना जाना है नहीं, थोड़ी बहुत देर इधर बैठ जाया करता था, बेइज्जती होती घूमेगी, इस तरह की बात करेंगे। लेकिन यकीन मानना दोस्त, अगर इस फोटो को आप गहराई से देख पा रहे हैं तो एक पड़ोसी उसका ठीक उसी तरह से मजाक उड़ा रहा है, और ये इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि ये आर्किटेक्ट का दिया हुआ नक्शा अपने साथ लेके चल रहा है। आर्किटेक्ट का नक्शा क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी फाउंडेशन को मजबूत कर रहा है। आर्किटेक्ट का जो नक्शा बोल रहा है वही विंडो का स्पेस छोड़ रहा है, सारी चीजें वही करता जा रहा है। और इसके दिमाग में आर्किटेक्ट का दिया हुआ 3D और 2D नक्शा उसके सामने है, और तो कोई फर्क नहीं पड़ता साला कि कौन मजाक उड़ा रहा है। उसको ये पता है कि इसको पगले को कुछ नहीं पता, इसको डेफिनेटली पता है कि जिस दिन साला मकान बनेगा ना, इसके होश अपने आप उड़ जाएंगे, चुपचाप चलते रहेगा। होता क्या है, दिक्कत और परेशानी कहाँ पे आती है, जब हम अपने सब कि हमारी बिल्डिंग कैसे बनेगी, दिक्कत वहां पे आती है और हम तुरंत बैग मारने की कोशिश करते हैं।
मत मारना माय डियर। सारी चीजें हमें भी कभी किसी ने बताई थी, बोली थी, मजाक उड़ाए थे, लेकिन हमने एक ही चीज देखी कि महागुरु जी धर्मवीर सर लगातार अचीवमेंट लेते जा रहे हैं। महागुरु जी गजेंद्र सोग्रावाल जी अगर लगातार अचीवमेंट लेते जा रहे हैं, पद्दूराम मीणा गुरु जी अगर लंबे अचीवमेंट लेते जा रहे हैं, तो हम उस लाइन में खड़े हैं। इनको भौंकने दे एक दिन, जब अपने सपनों का महल और सपने पूरे होंगे तो इनके हौस उड़ा देंगे, फ्यूज चौक कर देंगे इनके। ये तो नो, आपको क्या लगता है कि मेरा मजाक नहीं उड़ाया? लेकिन हम अपने आर्किटेक्ट और आर्किटेक्ट के दी हुई प्लानिंग को साथ रखते थे। दो क्या आप रखते हैं? अगर आप रखते हैं तो आपको डर नहीं लगेगा, और अगर नहीं रखते हैं, आपका कोई मेंटर ही नहीं है, आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं है, उस प्लानिंग को आप मानते ही नहीं है, तो फिर आपको डर लगेगा, पता नहीं मैं बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मेरे साथ में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो भैया जी हम तो बिल्कुल विश्वास करते थे और नक्शा बना के दिखा दिया। चुपचाप पहली गाड़ी आई 16 लाख किलो, बोले हैं इससे बढ़िया आधा किला ले लेता, आधा किला लेता, पागल नहीं है। तो भाई हम एक ही बात थी, नक्शा अपने हाथ में था। मैडम को मैं बोला 16 लाख पे आपत्ति लोगों को हो रही है, मेरी समझ में नहीं आ रही कि 2-3 साल के बाद जब इससे बड़ी आएगी तो इनका हाल क्या होगा। 4 साल के बाद में ठीक उसी 16 लाख के पीछे फिर 1 करोड़ की गाड़ी लगा दी, फिर बोले अब। लेकिन देखना किसको है? लेफ्ट राइट में जो डायमंड है, हमने उनको देखा। लोगों ने ये भी कहा मुझे, अच्छा मतलब मेरे जुड़ने से आपको 500 रुपये आएगा क्या? मैं बोला हाँ, प्लान के अकॉर्डिंग तो फंसे हुए, अभी बताया तो आपको 500 ही आएगा। कहीं जानना चाहोगे, जेब से 500 रुपये निकाल के ये बोले कि तू ऐसे ही देगा। दिल तो ऐसा कटता था यहाँ से सर, सोचते हम भी देख कहाँ पंगा ले लिया बिना मतलब का। लेकिन अपने ऊपर विश्वास था और दूरदृष्टि थी कि आज मैं 500 कमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नेटवर्क बनाने की बात कर रहा हूँ, मैं एक बहुत बड़ी टीम बनाने की बात कर रहा हूँ, जिससे आने वाले समय में एक दिन ऐसा आएगा कि मेरे साथ में लाखों रुपए का काम होगा। यस और नो? यही अंतर हो जाता है, कुछ लोग पीछे चले जाते हैं और कुछ आगे बढ़ जाते हैं वहां से कसम खा के, और हमारे सपनों में वो चीज चलती थी कि लाखों लाखें दिखाएंगे। और दिन आने लगे सर, पहली बार जब 3 लाख का चेक आया बड़ी खुशी हुई। जीवन में कभी सपनों में भी नहीं देखा था कि मैसेज आ जाएगा 3 लाख का। कल्पना करो जिस दिन पहली बार 3 लाख का एक साथ मैसेज आपको आएगा, मैं बड़ा खुश था। मेरा बच्चों का सपना पूरा हुआ था, फिर लाइन लग गई सर, फिर आदत पड़ गई देखने की। 4 लाख का चेक आया, 436 का आया, उससे बड़े आने लगे। 7 दिन की बात कर रहा हूँ सर, मैं साल भर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक एम्प्लॉय की 4 साल में बचत कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद में बढ़ते चली गई कार्रवाई सर। एक वीक में 14,14,077 रुपए कमाने का भी इस प्लेटफॉर्म से मिला। थैंक यू, थैंक यू सर, समय कम है प्लीज, थैंक यू। लोग बोलते हैं 2 लाख रुपए वीक के नहीं आते, अरे आओ हमसे मिलो। हम इस फंक्शन के बाद गारंटी देता हूँ आपको और वादा करता हूँ 2 घंटे बाद जाऊंगा जब सब खाली होकर चले जाएंगे। किसी को विश्वास नहीं होता मेरे से मिलके जाना, मैं ट्रांजेक्शन दिखाऊंगा सारी। यस और नो? देख के जाना, मैं वादा करता हूँ सर, रुक के जाऊंगा मैं। जिसको अगर यकीन नहीं हो रहा ना, देख के जाना। मैंने इस सिस्टम से एक दिन में भी 2 लाख रुपए कमाए हैं सर, और आगे जाने पता नहीं गुरु जी लोगों के आशीर्वाद से कितने कमाएंगे। मजा आ जाता है कि जब एकदम अकाउंट सीधा ऊपर की तरफ भागता है। यस और नो? फिर वो सारे संघर्ष किए हुए ना, और बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि तो छोटे थे, और ज्यादा आने चाहिए थे। आपको बताऊं सर, सेठों में आने के बाद, थैंक यू, सेठों में आने के बाद 1 महीना मेरी लाइफ में ऐसा आया जहां मैंने 22,96,000 रुपए सेठों से कमाए। यस और नो? घुमा के सर, पिछले 8 वीक की इनकम पूरे के पूरे 20 लाख रुपए कलम सिंह की चेक करके जाना सर, मैं चेक करवाऊंगा आप लोगों से। हाँ जी, और एक बार और है, पिछले 2 महीने से 2 मिनट के लिए भी अगर कोई साबित कर दे कि मैं अपने घर से बाहर था, तो ये 20 लाख आपके, ये 20 लाख आपके। क्योंकि मैंने कुछ दिन इस सिस्टम में सिर्फ सिस्टम को समझा, बिना पैसे के काम किया, क्योंकि मुझे पता था कि जिस दिन मैं डायमंड बनूंगा, मेरी टीम में डायमंड बनेंगे। साला लाख कमाने के लिए तुझे 1 मिनट भी घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, इस बारे में मैं पहले से जानता था। अगर आप इस बात को समझते हैं तो कभी चेक आए या ना आए,
फील्ड में चक्कर लगाते रहना 1 साल। मैं गारंटी देता हूँ एक दिन आपके जीवन में वो दिन जरूर आएगा, आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे और महीने में आपके 8 लाख पक्का आएंगे सर, गारंटी देता हूँ, पक्का आएंगे सर, पक्का। लेकिन पहले पता होना चाहिए कि मुझे कब आएगा पैसा और इस तरह से आएगा। मुझे पता था सर, मुझे पता था कि लगा रहे अभी तक। और बोला जाता है कि सबसे बड़ी खुशी तब होती है हम डायमंड बने, कोई बड़ी बात नहीं। गुरुजी ने जो सिखाया उनके आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से आज 2 डायमंड पिछले महीने ही बनाए अपने टीम में से। मिस्टर प्रदीप थैंक यू। उनकी डॉक्यूमेंट्री चालू हो चुकी है, गुरुजी लोगों ने आदेश दे दिया है। और अभी जो है ना कल मंजी जी के मेरे बारे में मैंने बताया 73 लाख की BMW मंजी चौधरी 2nd नंबर पे लेने जा रहे हैं। आप भी खुशियों में साक्षी बने, आएंगे? चलो जी, ज्यादा मजा ये आ रहा है। कमाया हमने, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी खुशी मिली सर कि जिनको हाथ पकड़ के लेके आए थे उनसे भी कमवाए। आज मेरी टीम में मंजी चौधरी जी डायमंड बने हैं, इनकी भी एक वीक इनकम 14,93,000 रुपए कमा के दिखाई सिस्टम से। तो पैसा आता है यस और नो? अरे बोलते हैं ये दूध देने वाली गाय है, बस निकालना आना चाहिए, यस और नो? दुखों का कारण सिर्फ अज्ञानता है, हमें सिर्फ अभी तक दूध निकालना आता नहीं तो ये सेब सोप एक ऐसी जमीन है, साला अगर हल चलाना बढ़िया से सीख लिया, इसके हर फल के नीचे एक डायमंड पक्का निकलता है। लेकिन अच्छा किसान आपको बनना पड़ेगा, बन सकते हैं यस और नो? चलो जी, बहुत बढ़िया डियर। मैं तो पहले ही बोल चुका हूं, मैं अपने बारे में सिर्फ बताऊंगा, करना आपको है। इस बिजनेस ने बहुत कुछ दिया सर, टाइम फ्रीडम दी, मनी फ्रीडम दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे जितने भी गेस्ट आज आए हैं, साथी लीडर हैं, 1000 से ज्यादा हैं। कोई ना कोई दूसरे ट्रेडिशनल बिजनेस में भी होगा जो 8 लाख रुपए से ज्यादा कमाता होगा। दुनिया बहुत बड़ी पड़ी है, मैं रिस्पेक्टेड रिगार्ड के साथ बात कर रहा हूँ। 8 भी कमाता होगा, 10 कमाता होगा, 12 भी कमाता होगा, लेकिन एक हम्बल चैलेंज जरूर करता हूँ, 12 अगर कमा रहा होगा लेकिन कलम सिंह के जैसे घर बैठ के नहीं कमा रहा होगा, इस बात की गारंटी है। देखा था सर किसी को विश्वास करते थे पहले दिन से, अपलाइन की छोटी गाड़ी आ जाती थी तो खुश हो जाते थे, बड़ी आती तो खुश हो जाते थे, इनकी आ गई है तो हमारी भी आएगी। महागुरु जी किशन सोग्रवाल की गाड़ी आई सर, पंकज सर की गाड़ी आई, महागुरु जी पत्तू सर की गाड़ी आई, हम जाते थे, कूद के जाते थे, तालियां बजाते थे, होल सजाते थे जाके। क्यों? इनके बाद अपना ही तो नंबर है, ले लो, तुम ले लो, अब हमारा ही नंबर है, यस और नो? तो पॉजिटिव रहते थे सर, बिल्कुल खुश हो जाते थे, तय हो जाता था, फिक्स हो जाता था कि अपना नंबर आने वाला है, यस और नो? और इनको देखते देखते एक दिन हमारे जीवन में भी आया। गुरुजी ने बोला मोहम्मद सेठ, साला ऐसी गाड़ी लो कि पूरा रिकॉर्ड ही टूट जाए। हमने ट्रिपल डायमंड लेवल पे ऐसी गाड़ी गुरुजी लोगों के आशीर्वाद से ली, आज चारों तरफ रिकॉर्ड के साथ काम कर रही है, यस और नो? तो अगर सपनों में अगर घूमती है जगवार तो भाई साहब काम कर लेना चाहिए, यस और नो? ट्रिपल डायमंड पे गुरुजी चाहते तो 50, 60, 70 की भी ले सकते थे, यस और नो? लेकिन जगवार में पहली स्टार्टअप ही 12 लाख का, बस गई मुर्गी। मुझे कुछ शब्द बहुत बढ़िया है, हमारे हरियाणा में एक बात बोली जाती है कि रिश्तों में रिश्ते बहुत सारे हैं, लेकिन फूफा खाने का जो मजा है ना, मजा आ जाता है। मानते कि नहीं मानते? लेकिन गाड़ियों में गाड़ी भी बहुत सारी, लेकिन जगवार कहने का जो मजा है ना, वो तो कहीं नहीं है, यस और नो? तो ये मूसा भरने के लिए 92 लाख रुपए लगाए सर, और लगा दिए, रोड पे फेंक दिए, क्योंकि बिलीव अपनी टीम पे, अपने सिस्टम पे, अपनी कंपनी पे, अपनी अपलाइन और अपने भरोसे पे लगा दिए। कमा लेंगे, यहीं से कमाना है, यस और नो? बहुत सारी अचीवमेंट आई सर, 19 बार विदेश यात्रा टूर अचीव मिल चुका है मुझे शिक्षकों की तरफ से, 19 बार अर्जुन अवार्ड और यूरोप के सारे टारगेट और थाईलैंड के अगर मैं मिलाऊं, सारे विदेश 19 टारगेट बनते हैं मेरे साथ। घूम के आ चुका हूं कई बार विद फैमिली जा जाके, पीछे मैडम को लेके गए थे तुर्की, इस्तांबुल, और ये कौन सा जगह, कैपाडोसिया, और अभी वियतनाम भी गुरुजी के आशीर्वाद से घूम के आए थे। समय कम है हमारे पास, बिजनेस करना या ना करना, वियतनाम में एक जगह पड़ती है फैंसी पैन,
वहां पे जरूर जाना, बहुत स्वर्ग जैसी जगह है। और अगर क्षेत्रों में काम कर लोगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही चले जाओगे। यस और नो? कभी भी मुझे अच्छा नहीं लगता था ये क्षेत्रों की बात है। साला मैडम भी ये कहने पे मजबूर हो जाती कि मेरा सैया सुपरस्टार। हेलो, खोटी बात नहीं है ये, नहीं तो पूरे जीवन लग जाता है। मैडम कभी भी सैया को सुपरस्टार नहीं बोलती, लेकिन क्षेत्रों पे एक बार उसकी जीवन में ऐसा लाती है, कूद कूद के बोलती है कि मेरा सैया सुपरस्टार। चाहते हैं हम लोग कि युग कौन सा है, और इस युग में बोला जाता है योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। अगर ये बात आपके समझ में आ गई और आपको पता चल गया कि नेटवर्क की पावर कितनी बड़ी पावर होती है, तो फिर आपको बिजनेस आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत लोगों को तो यही नहीं पता चलता, शुरुआत में ज्वाइन करे भी 6 महीने हो जाते हैं। अपलाइन को एक शब्द ऐसा बोलते हैं कि अपलाइन बेहोश हो जाता है। बोला वो तुम्हारी कंपनी, अरे ज्वाइन करे हुए वो हमारी हो चुकी है। और बोला जी वो कोई जुड़ नहीं रहा है, और बोला ये तो बोला चेन बनाने वाला बिजनेस बताते हैं। और अगर मैं बताऊं आपको, सामने लिखा हुआ है आज के युग में योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी नेटवर्क आज से पहले सेट हुआ है। वो आप पूछ के अगर सपने मजबूत है वो टीम बना लेगा, लेकिन होगा क्या? आज जो हमारी अपलाइन घर घर पे जाके बोल रही है आ जाओ सर करेंगे बिजनेस, और आप नखरे खा रहे हैं, वो एक दिन आपके घर के आगे साइलेंट तौर पे जगवार का हॉर्न मारेगा और आप सुन नहीं पाओगे। मैं बता रहा हूँ आज आपकी अपलाइन आपके पीछे दौड़ती है और वो करेगा सर ऐसा, वो चुपचाप आके बोलेगा एक दिन अरे सर आपकी याद आ रही थी, तो वो साला अंदर ही अंदर सोच रहा होगा याद कुछ नहीं है, सारे तो जगवार दिखाने के लिए आया है। हम भी चुपचाप जाते हैं भाई साहब नमस्कार कैसे हो भाई साहब। सोचा मैं यहाँ से निकल रहा था, उसके मुंह पे हंसी नहीं आती, वो समझ रहा साले तो मुझे दिखाने के लिए आया है। ऐसा दिल ना आने पाए माय डियर, समय रहते समझ जाए, नहीं तो समय जब जवाब देगा तो फिर दिक्कत आएगी। कर लेंगे आज के बाद समझ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है सर इस हॉल से गिन गिन के एक एक साथी अपने नाम का एक अलग इतिहास बनाएगा, पक्का आज कसम खा के जाएगा कि मरने से पहले डायमंड पक्का बनना है। यस और नो? थैंक यू। सफलता का रास्ता कुछ सतम पे टिका होता सर। ऐसे तो बहुत सारी चीजें गुरु लोगों ने हमें बताई, लेकिन जिनके बारे में आज गुरु जी से आदेश मिला है, जो मैंने दिल से फील किए उनके बारे में जरूर बताऊंगा। एक चीज है सर, दोनों चीजें आज इनमें से एक पकड़ के जरूर जाना। वाई और हाउ दो चीज होती है डियर। वाई आखिर क्यों, और हाउ मतलब कैसे। और मैं जहां तक 8.5 साल में फील किया हूं, कैसे का कोई मतलब नहीं होता, हाउ का कोई मतलब नहीं होता, मेन मतलब होता वाई। अगर ये बिजनेस मुझे क्यों करना है, अगर वो कंप्लीट है तो साला नींद में भी वो दिखाई देगा। यस और नो? उसको पूरा करने के लिए मुझे किस सिस्टम में, किस अपलाइन की मुझे क्या करना पड़ेगा और किस चीज से मुझे नमस्ते करनी पड़ेगी, पता चल जाएगा। यस और नो? मेन दिक्कत ये नहीं है कि बिजनेस हो नहीं रहा है, कैसे होगा सर, होता नहीं है। मेन दिक्कत है सर भाई क्यों मजबूत अगर हमारी है, और वो क्यों बहुत सारी है आपको पता है साहब। आप करोड़पति बनना चाहते हैं, सारी जिंदगी नौकरी नहीं करना चाहते, अपने माँ बाप की नजरों में बड़ा होना चाहते हैं, अपनी मैडम की नजरों में बड़ा होना चाहते हैं, देश विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं। कोई पड़ोसी आपका आपसे बड़े रैंक पे है, वो आपके हॉर्न बजा के जाता है, या कोई बड़े लेवल पे पहुंच गया है और आपके जैसा ही कोई पढ़ने वाला साथी आपसे बड़ी हैसियत पे आज है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। यस और नो? अगर वो आपको चुभता है तो ये बिजनेस आप कर लेंगे। और अगर आपको आदत पड़ गई है कि मेरे साथ का कोई साथी था, कोई फर्क नहीं पड़ता, साला वो 1.5 लाख रुपए कमा रहा है यार, बड़ा जीवन उसका हो गया, बस आपको आदत हो गई, तेरे अच्छे हैं यार, मेरे साथ तो नहीं यार, तेरे अच्छे हैं, ये कहें कि अगर आदत डाल ली है तो फिर मत करना है बिजनेस, और होगा भी नहीं। लेकिन अगर आप अंदर ही अंदर चिढ़ते हैं ना किसी से, साला ये बिजनेस होगा, गारंटी से होगा सर, मैं बोलता हूँ। वाई अगर मजबूत है, हमारे गुरु जी एक ही बात बोलते थे, वो 1 करोड़ रुपए की बात थी, अगर इस बिजनेस को आप बेवजह से करेंगे तो एक दिन बिना वजह इस बिजनेस को छोड़ के भी चले जाएंगे। लेकिन अगर बिजनेस में वजह मजबूत है, लाख धक्के मारने के बाद भी नहीं निकलोगे आप बिजनेस से, क्योंकि आपके पास में वजह मजबूत है। तो वजह सेट कर लेना डियर, कॉम्प्रोमाइज मत करो इस युग में। अगर सेल्स जैसे प्लेटफॉर्म का नहीं पता चलता तो कर लेते, लेकिन अगर पता चल गया कि यहाँ से आप सबको पहचान सकते हैं तो 4 साल सिस्टम में अपनी एम्प्लॉय की बात मान के काम किया जा सकता है। यस और नो? किया जा सकता है।
बोला जाता है पहाड़ पे चढ़ते हुए दिक्कत परेशानियां हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साला ऊपर जाने के बाद नजारे तो बड़े शानदार दिखते हैं, ये और नो। अरे 4 साल अगर झुक के भी काम कर लिया और अपनी 5 अपलाइन होती है, 4-5 बड़े सौभाग्यशाली होते हैं। वो लीडर जिनकी 5 अपलाइन होती है, नहीं तो मुश्किल से 2 ही 3 मिलती है, ये और नो। अगर 5 के सामने में चुप रह लिया, नमस्ते कर ली, पैर छू लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। साला 150 करोड़ पूरे भारत की जनसंख्या, जब मैं करोड़ की गाड़ी लेके चलता हूं तो किस एंगल से मुझे देखती है, उससे फर्क पड़ता है। लेकिन हम उसकी बात नहीं मानेंगे तो याद रखना मेरे दोस्त, अपलाइन की अगर बात नहीं मानने में दिक्कत आ रही है ना, तो पूरी जिंदगी ये दुनिया आपको दर्द देगी। आपको हर चीज को बाहर फॉलो करना पड़ेगा। बस में जाओगे, बस के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं धक्का देकर उतार दिए जाओगे, ये सर नो। किसी भी कहीं जगह नौकरी करोगे तो वहां के रूल अप्लाई होंगे और आपको मानने पड़ेंगे, यस और नो। तो मेरा सीधा संदेश है, 5 की मानने में फायदा है कि आप जीवन भर दूसरों को मानने में फायदा है। आप 90% हम जैसे साथी इस बिजनेस को जब स्टार्ट करते हैं, जब हम नौकरी करते करते या कहीं पे वेल सेटल्ड है तब इसको करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि उस ज्ञान को लेके यहाँ पे हम बैठते हैं, लेकिन आपको इस विषय का ज्ञान नहीं है। सर मेरी 12 साल की नौकरी हो चुकी थी और मैं अपनी नौकरी में बहुत परफेक्ट था। सर 12 साल हो चुके थे मुझे नौकरी करते हुए, लेकिन जब इस सिस्टम में आया तो एज ए स्टूडेंट एक बार से बिल्कुल स्टूडेंट बन के काम बन सकते हैं। पुराने प्रोफेसर का नॉलेज, अपने पुराने जीवन का नॉलेज अगर साइड में रख के एक बार काम कर सकते हैं, मैं बता सकता हूं कि आपको सीखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर उसको आत्मसात करके आप इस फील्ड में काम करेंगे और यहाँ पे अगर सिखलाई करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप सीख नहीं पाएंगे। मैंने एक बार कहीं पे पढ़ा था कि बहुत अच्छी बात है कि बच्चा आत्म स्वाभिमान के बारे में जानने से पहले सीख जाता है, अदरवाइज आत्म स्वाभिमान के बारे में जानने के बाद बच्चा सीख नहीं पाता। कौन कौन सहमत है? टीचर साथी कौन कौन है यहाँ पे? सर क्या ये बात सत्य है? ये मतलब बच्चे की पिटाई हो जाती है, उसको आत्म स्वाभिमान के बारे में पता नहीं, इसलिए वो सीख जाता है। और जब उसको आत्म स्वाभिमान के बारे में पता चल जाता है तो अमल करना शुरू कर देगा और बैठना शुरू कर देगा। ये तो नो सारे टीचर मानने सर आगे, इसके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए सर के लिए ना। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि गहराई में जाना। सर पुराने अनुभव को लेके अगर आप इस सिस्टम में करोगे तो मैं गारंटी देता हूँ सीख नहीं पाओगे, आपको दिक्कत आएगी। मेरी प्लानिंग में से छोटी उम्र के क्या सिखा देगी? सर सिल्वर है, अगला प्लेटिनम है, उसको नॉलेज है, उसको पता है कि कैसे प्लान देना है, कैसे फॉलो करना है, कौन कौन से शब्द बोलने हैं, इनवाइट कैसे करना है, और ये चीज तो हमारे सिस्टम में चाहिए है सर। नो तो याद रखना सर, मैं आपका परम हितैषी, मेरी टीम में मुश्किल से 5 लोग होंगे यहाँ पे। मैं जितना भी जोर लगा रहा हूँ आपके दिए हुए प्यार की वजह से लगा रहा हूँ कि आप मेरा कोई अनुभव इस्तेमाल करें। इन फ्यूचर अगर आपकी अपलाइन सीरीज में आपसे कम पढ़ा लिखा, कम उम्र का कोई साथी है तो दिमाग में बोझ मत डालना कि ये मुझे क्या सिखाएगा, ये बोलना कि मेरी अपलाइन है, मेरे से ज्यादा जानती है, हम और ये मिलके काम करेंगे। यस और नो? कर सकते हैं? आत्म स्वाभिमान को कुछ दिन साइड लगा सकते हैं? अगर कुछ दिन आत्म स्वाभिमान को साइड पे लगा दिया और ईगो को पैर के नीचे रखा तो मैं गारंटी देता हूं सर, जो भी सपना आपके दिमाग में चलता है गिन गिन के लिख लेना, वो सारे पूरे होंगे आपके जीवन में, सारे पूरे होंगे। थैंक यू। सीख सकते हैं सर आगे? सिखलाई के ऊपर मुझे एक चीज याद आ रही है, मेरे गुरुओं ने मुझे बहुत पहले सिखाई थी, मुझे इससे बाहर कुछ लगता नहीं है। आप भी जानना चाहते हैं उसके बारे में? एडवर्ड ली थॉर्नडाइक साहब हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने एक एसआर थ्योरी दी है। एसआर थ्योरी अगर आपने हमेशा याद रखी तो मैं गारंटी देता हूं आप अपने जीवन में हर जगह सिखलाई में मास्टर बन जाएंगे। जानना चाहते हैं आप लोग? चलो जी, आप बात इसमें एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में देखो सर, एडवर्ड ली साहब क्या थे? साइकोलॉजिस्ट थे। वो हमेशा प्रयोग करते रहते थे पशु पक्षियों पे। उन्होंने एक बार एक बिल्ली को पकड़ा, प्री प्लान करके उस बिल्ली को एक बक्से में डाल दिया और उसमें एक दरवाजा भी लगा दिया, लेकिन वो दरवाजा अंदर से खुलने वाला था। रस्सी से घुमा के लीवर बना के वहां डाल दिया और बिल्ली को उसके अंदर बंद कर दिया और उसको वॉच करने लगा। वॉच करते करते उसने खूब देखा कि शुरुआत के समय में जब बिल्ली को डाला
बिल्ली ने सब जगह प्रयास किया करने का और बाहर निकलने का प्रयास किया, उधर सर मारा, इधर मारा, लेकिन कभी भी वो खुला नहीं। आपको पता है कि सामने दिखाई दे रहा है, अगर वहां पैर पड़ेगा तब ये दरवाजा खुल सकता है। उसने खूब बात किया, करता रहा, ये थक हार के बैठ गई। तो फिर इसने कुछ और प्रयोग आगे चालू किया। इसने इसको और प्रेरणा देने के लिए दोबारा इसके पास में खाना रखा। खाने को देखकर बिल्ली के में फिर एनर्जी आई, एनर्जी लेके फिर भागी। अचानक क्या हुआ कि बिल्ली का पैर इस लीवर पे पड़ गया। जब उछल कूद कर रही थी, कुछ नहीं जानती थी, इसको पता नहीं है कहां से रास्ता है, कैसे ये गेट खुलेगा, कुछ नहीं पता। प्रयास करती रही, लगातार कूद फांद करती रही। अचानक इस पे पैर गिरा और ये दरवाजा खुल गया। लेकिन बिल्ली के दिमाग में एक बात गई, इतनी देर से इधर उधर घूम रही थी, यहाँ पैर पड़ने से दरवाजा खुला। नोट करते रहना सर। उसके बाद में सर ने बिल्ली को दोबारा फिर डाल दिया और खूब प्रयोग किए, वो देखता रहा। बाद में सर थोराइंडे साहब ने एस.आर. क्यूरी के सिद्धांत को लिखा और सिद्धांत जानना चाहेंगे क्या लिखा। पहला सिद्धांत लिखा उन्होंने कि सीखने के लिए सीखने वाले के प्रयास को मैं ज्यादा अहमियत देता हूं। साहब इस बात को मानते कि मैंने कोई ऐसा ऑप्शन नहीं छोड़ा था कि बिल्ली को पता हो कि दरवाजा कहां से खुलता है, इसको पता नहीं है। इसने खूब सारे प्रयास किए, इसके प्रयास के कारण इसको पता चला कि दरवाजा यहां से। तो उसने लिखा सर सिद्धांत को कि सीखने के लिए सीखने वाले के प्रयत्न को ज्यादा अहमियत मैं देता हूं सर। दूसरा सिद्धांत उसने लिखा सर कि सीखने के लिए किसी प्रेरक या विप्रेरक की आवश्यकता पड़ती है। उसने साफ लिखा कि बिल्ली थक गई थी, अगर मैं दोबारा खाना नहीं रखता, दोबारा प्रेरित उसको नहीं करता तो बिल्ली बैठ चुकी। उसने ये भी सिद्धांत दिया। तो इन सिद्धांतों को नोट कर सकते हैं आप लोग। तीसरा सिद्धांत दिया जाए कि सीखने के लिए सीखने वाले के उद्देश्य को होना जरूरी है। बिल्ली थक चुकी थी, कोई बैठ चुकी थी, दोबारा खाना रखा, वो उद्देश्य बना, तब जाके ये हमारे ऊपर कि उसको कुछ नहीं आता हो। सब यही चाहते हैं ना कि हमारा डायमंड दमदार हो। यस और नो? कोई चाहेगा कि आपकी 50 की टीम और वो 50 आपको नमस्ते करें और आप लुल खड़े रहें? चाहेगा कोई? तो लीडर बने, अपनी टीम के, सीखें ज्यादा से ज्यादा। आपको सोदा प्लान, इन्विटेशन, फॉलो, प्रमोशन, ये सारी चीजें बेस्ट टू बेस्ट तो आनी चाहिए सर। यस और नो? सीखने की बारी आने लगी तो इधर डायमंड बोल रहे हैं, इधर कोई नहीं बोल रहा है। यस और नो? डायमंड सारे बनना चाहते हैं, लेकिन बात ये सीखने के बारे में ना कुछ बात है, कहानी याद आ रही है, सुना दूं? हंसोगे तो नहीं। एक बार एक आदमी था, अपनी मैडम के साथ रात को सो रहा था अपने घर पे। रात को बाहर खड़बड़ाहट सुनाई दी तगड़े वाली। तो भाई साहब उसकी मैडम ने उसको जगाया, कह रहे मर जाने, बाहर चोर आ गए, लफड़ा हो रहा, बहुत सामान टूट गया, ले भी जाएंगे। तो वो भी डर गया, बोला तू ही चली जा। बोला मैं कहां से जाऊं, मैं जनानी हूं, तुम मर दो, तुम्हें तो मौत तक मैं मार दूं। अरे बोला मैं मर दे रहा हूं, चोरों का नहीं हूं। इस कहानी को सुन के आप हंस तो लिए, लेकिन समझना कि आप लीडर भी हैं अपनी टीम के कि नहीं। अगर आप अपनी टीम के सबसे लीडर हैं तो भविष्य में डायमंडशिप आपकी पक्की है। और अगर आप उसी के जैसे डर रहे हैं, आप सिल्वर होते हुए, ब्रॉन्ज होते हुए अगर आपको डर लग रहा है तो साला मर्द बनने की कोशिश करना और बाहर कूद जाना, चोरों को चपक लेना। डायमंडशिप पक्की है। यस और नो? आज से काम चालू हो जाना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू। पहले एनकाउंटर होने को तैयार हो रहा है, सब 2 मिनट में लिए। तो आज से काम चालू हो जाएगा सर सीखने के लिए। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता सर। अपनी कमियों को करेक्शन कीजिए। किसी को बताने में दिक्कत आती है, विश्वास जताइए, आंकड़े इकट्ठे कीजिए, अपनी अपलाइन से बात करिए और सीखिए। कर सकते हैं? समय कम है, बताने को तो और भी बातें हैं। इसमें आपकी मदद करेगी सर ये बात, किसी क्षेत्र के एक्सपर्ट को मेंटर मानकर उसके अनुभव का ऑब्जर्वेशन करके उसके तरीकों को समझकर अपनाकर अपनी कार्यशैली में डालना। अपना दिमाग कभी मत लगाना। अपनी अपलाइन का डुप्लीकेशन अगर आप कर सकते हैं तो आप कम समय में डायमंड बन सकते हैं। ये मैं आज आपको पकड़ाने जा रहा हूँ। कर सकते हैं आप लोग? अपना दिमाग लगाना जरूरी है या डायमंड बनना जरूरी है, ये बताओ आप। डायमंड बनना? अरे सिस्टम में
अपलाइन कभी भी वो बात नहीं बताती जो अपनी तरफ से हो। वो 25 साल से उसके अपलाइनों का अनुभव दिया वो आपको प्रस्तुत करता है, यस और नो। लेकिन अगर उसमें आप ऐड करते हैं, उसमें अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं, तो आप सफलता से दूर चले जाते हैं। ये चीज भी याद रखना सर, जो सोचता है लेकिन सीखता नहीं वो खतरे में। हर रोज हम सोचते हैं, जितने मिनट आते हैं, कल से मीटिंग में आएंगे, जो मीटिंग आप लोगों के आगे चलती होगी, यस और नो। मैं भी 1-2 बार आया हूँ, यस और नो। डेली सोचते हैं कल वीडियो ऑन करके आएंगे, सीखेंगे, नोट्स बनाएंगे, लेकिन कभी भी हम करते नहीं, शुरुआत ही नहीं करते। लिखा हुआ है सर, जो सोचता है लेकिन सीखता नहीं वो खतरे में है। लेकिन सबसे बड़े खतरे में वो है जो सीखता है लेकिन सोचता नहीं। बहुत लीडर ऐसे भी हमारे घर में बैठे करना जानते हैं, लेकिन किसी अहम और ईगो के कारण अपने घर पे बैठे कर सकते हैं, वो जानते हैं सारा, लेकिन अपने टीम के पास में नहीं जाते। तो दोनों में से कौन सा है ये भी आप देख लेना। और आगे बढ़ते हैं सर। एक छोटा सा 15 सेकंड का वीडियो है, हो सकता है आप लोगों ने लाइफ में कितनी बार भी देखा हो। 4 साल तक अपने सिस्टम को प्रायोरिटी में रख सकते हैं आप लोग, या जहां भी दिल करा वहीं पे जाके भंडारे में हाथ मार दो। अरे जहां जाए बिना काम चल जाए, 4 साल मत जाना, अपने सिस्टम की एक्टिविटी को प्रायोरिटी में रख लेना। और फिर ऐसा दिल ला के दिमाग में जाना कि अगर कहीं पे विवाह शादी में जाएंगे तो 1 करोड़ की जगवार में जाएंगे, ताकि साला वहां भी लोगों को पता रहे ना कि वो आने वाला है, उसके लिए जगह रखो पैसा, यस और नो। अरे मना नहीं कर रहे, 4 साल में बूढ़े नहीं हो रहे हैं, 4 साल सिस्टम को प्रायोरिटी में रख लेना। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं और ही आपकी एनर्जी जा रही हो, भंडारों में जा रही हो, या किसी कैटरिंग को केक खिलाने में जा रही हो, कहाँ पे आपकी एनर्जी जा रही है। आपकी एनर्जी अगर अपने सपनों पे लगी तो मैं गारंटी देता हूँ कि एक दिन आपके साथ में बहुत बड़ा काम होगा। थैंक यू। और एक ज्वाइनिंग के बारे में मैंने बात कर ली थी सर, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरे पास 2 मिनट और है, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे ऐसे ग्रेट पर्सनालिटी अभी और है। थोड़ा सा जिम्मेदारी लेके काम करना है सर। जिम्मेदारी अगर आप लेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ सर, आप बिजनेस में बहुत आगे बढ़िया लीडर भी बनेंगे और डायमंड भी बनेंगे। लोग यहाँ पे आने के बाद जिम्मेदारी नहीं लेते, अपनी सफलता को सोचते हैं ये मेरी अपलाइन की जिम्मेदारी है, मेरी टीम की अगर प्लान करने की बात आई तो मेरे ये अपलाइन कर लेगी, वो कर लेगा, ये चीज नहीं करनी है। अपनी जिम्मेदारी लेके काम करना है, कर सकते हैं। 2 तरीके की जिम्मेदारी होती है, एक खुद के प्रति और एक टीम के प्रति, टीम और लेवल के प्रति। आप देखना खुद के प्रति भी बहुत सारी जिम्मेदारी है, अपने आप को अमीर बनाना, खुश रखना, स्वस्थ रखना, ये सारी जिम्मेदारी अपने प्रति भी होती है। अपने आप को मेंटेन रखना, अपने आप को बड़ा लीडर बनाना, से सब सीखना, अच्छी बातें सीखना। और टीम और लेवल के प्रति बहुत सारी जिम्मेदारी आपकी। आपने जो सीखा है वो टीम को सिखाएं, उनके जा जाके प्लान करें, टीम की समस्या में खड़े रहे, और जिनको जोड़ा है उनके विश्वास पे खड़ा उतरे, और अपने शहर में अपने हर एक्टिविटी में हिस्सा लें और हर वेन्यू में हिस्सा लें, अपनी एम्प्लॉय की इज्जत करें। ये भी तो जिम्मेदारी अपनी है कि नहीं है। और एक बार ये जिम्मेदारी अगर आपने निभा दी तो मैं गारंटी देता हूँ जीवन में दूसरी जिम्मेदारी लेने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत मैंने देखी कि अगर हमारी टीम में 10-20 लोग काम करने लगे तो हम सोचते हैं कि हम बढ़ के लीडर हो गए हैं। अब है ना, कोई जरूरत नहीं है, खुशी मनाओ। वो 10-20 लोग जो काम कर रहे हैं साथ में, उनके साथ जा जाके उनको सिखा दो, वो जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद लेंगे। एक छोटी सी कहानी है गुरुजी, लास्ट कहानी बता के मैं अपनी बात को विराम दूंगा। थोड़ा सा हरियाणा से रिलेटेड कहानी हो, सुनना चाहेंगे आप लोग? एक बार किसी घर में कोई महिला प्रेग्नेंट थी, बेचारी प्रेग्नेंट महिला थी, उसको बच्चा होने वाला था। सब चारों तरफ पॉजिटिव माहौल था, जो जिसको बच्चा होने वाला था वो पिता भी खुश था, मम्मी भी खुश थी, दादा दादी सब अपने अपने रिलेशन को लेकर खुश थे। दादा सोच रहा था पोता आएगा, दादी सोच रही पोती आएगी, पोता आएगा। तो इस तरह से एक दिन हुआ, सब में चलते वो लड़के की लास्ट मतलब डिलीवरी वाला दिन आ गया, ये सर नो। और उस घर में लड़के ने जन्म लिया, लड़के ने जन्म लिया, चारों तरफ खुशियां मिठाइयां। लेकिन जो लड़के का बाप था वो खेत में था, खेत में गया था वो घास लेने के लिए। तो एक बच्चे को भेजा गया खेत में और बोले कि जाके बताओ उसको कि बच्चा हो गया है, मतलब भाई पैदा हुआ है। तो वो लड़का भागा भागा गया। अक्सर देहात में क्या होता है, छोटे बच्चे संदेश भाग का काम करते थे फोन से पहले, यस और नो। तो उनको टॉफी मिलती थी संदेश पहुंचाने की। तो भागा भागा गया, दूर से दौड़ लगा के चाचा को जाके बोला, चाचा भाई। हाँ, वो खुश हो गया, उसको गले से लगा लिया और गले से लगा के बोला उसको, चल मेरे बब्बर से तेरी पार्टी पक्की, तूने मुझे ऐसा शब्द पहली बार सुनाया और मैं बाप बन गया, चल भाग ले। हाथ पकड़ के चलने लगा। वो छोटा बच्चा था, बोला चाचा गठरी, गठरी तो गिरा दी, गठरी तो उठाई नहीं। आपका जवाब जानना चाहोगे क्या दिया?
अरे बोला बब्बर शेर पैदा हो गया वही उठाएगा। अब बब्बर शेर पैदा हो गया वो उठाएगा। आप लोग कितने सहमत है कि वो बब्बर शेर गठरी उठाएगा? मैं सहमत हूं कि बब्बर शेर गठरी उठाएगा, लेकिन कब उठाएगा सर? कब उठाएगा सर? कुछ समय के बाद जब हम उस बब्बर शेर को उंगली पकड़ के चलाना सिखाएंगे, उसको दूध पिलाएंगे, उसको गोद में रखेंगे, उसकी हर इच्छा पूरी करेंगे, कुछ दिन तक उसको मजबूत बनाएंगे, उसको काम करना सिखाएंगे, सिस्टम में लाएंगे, सौदा प्लान करना सिखाएंगे, फॉलो करना सिखाएंगे, उसको लीडर बनाएंगे, उसको हर चीज सिखाएंगे, कुछ गलत कर रहा होगा उसको रोक के अच्छा बनाएंगे, तब वो अपना बब्बर शेर गठरी उठाएगा। यस और नो? तो कहां से हम पहले सीख लेते हैं और सोच लेते हैं कि हमारा बब्बर शेर गठरी उठाएगा? और अगर आप इस उम्मीद में हैं कि हमारे बिना करे, बिना जिम्मेदारी लिए, बिना सीखे और बिना सिखाए अगर आप सोच रहे हैं कि हमारी टीम में बब्बर शेर पैदा हो गए, आप अपने पुराने काम पे ध्यान दीजिए, मेरी शुभकामना आपके साथ में। नहीं तो जिम्मेदारी लेके एक बार काम कर लेना सर, मैं गारंटी देता हूं कि आपके बब्बर शेर जरूर पैदा होंगे, जो आपको एक दिन फ्री कर देंगे। आप उनको डायमंड तक ले जाइए, सिखाइए, लीडर बनाइए। तो आज जब कम से कम 10 डायमंड इधर और 10 इधर हो जाए तो तब फील करना कि आप बब्बर शेर गठरी उठा। यस और नो? इससे पहले अगर किसी के दिमाग में आ रहा है ना, तो मुझे याद कर लेना कि मैं आज भी सिस्टम के लिए 24 घंटे खड़ा रहता हूं सर। मैंने आज तक भी ये नहीं किया कि बब्बर शेर पैदा हो गए 73 लाख की BMW लेके घूम रहे हो, कर लेंगे। नहीं, वो फिर भी हमसे छोटा साथी है। हमारा अनुभव हमारे पास में, अगर हम अपने पूरे परिवार के साथ लगेंगे तो काम बड़ा हो सकता है। यस और नो? तो कभी भी दिमाग में आए तो याद रख लेना। ठीक है सर? समय कम है, मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। 2 बातें और करूंगा सर, बीच में बहुत कुछ कटिंग करूंगा, बताने का बहुत मन कर रहा है। इस सब के बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगा। रिदम, लगातार काम करना सर, कर सकते हैं? हर चीज की वैल्यू लगातार होने से होती है। कुछ लोगों को देखता हूँ कि कुछ दिन काम करते हैं फिर आराम करते हैं, कुछ दिन नखरे खाते हैं, फिर अपलाइन फोन करती है, फिर खड़े हो जाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। जनरेटर किसी ने चलाया? हत्ती मार के जनरेटर चलाया? कितनी बार घुमाने से जनरेटर चलता है सर? 5 से 7? कितनी? 8 बार बता रहे हैं सर। 8 बार अगर चलाने से चलता है, लेकिन सर कोई पकड़ लेता हूँ 8 बार बताया सर, लेकिन अगर मैं 2 बार घुमा के और बैठ जाऊं, फिर 2 बार घुमाऊं, तो कितने साल में होगा चालू? अरे होना चाहिए सर, रेस्ट ही तो ले रहा हूं थोड़ा। सर कह रहे हैं कभी स्टार्ट नहीं होने वाला, इस चीज को समझे सर। लगातार काम करो सर, रिदम के साथ में काम करो। ये नहीं कि 2 दिन आराम किया, 4 दिन काम किया, टीम बनाई 5 की, फिर 15 दिन के लिए गए, नखरे आ गए, जो टीम बनी थी वो भी गए। यस और नो? कर सकते हैं? आज के बाद में 4 साल लगातार मुट्ठी बांध के काम कर सकते हैं? तो ठीक है सर, मेरी शुभकामना आपके साथ में। बाकी आप समझदार हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, आपको देखना पड़ेगा। पानी बिकना स्टार्ट हुआ था तब नहीं संभले, कोरोना काल में हवा बिक्री होने लगी, आगे भी कोरोना आ सकता है। हालांकि मैं तो भगवान से दुआ करूंगा ना आए, लेकिन अगर आ गया तो क्या होगा, फैसला आपका रहेगा सर। समय आपका है, आप चाहो तो यूट्यूब देखिए, रील देखिए, समय को बर्बाद कीजिए और बाद में आपको पछताने को मिलेगा। नहीं तो आप अपना अपलाइन से बात कीजिए, मेरी ट्रेनिंग में जाइए, डेली अपने काम को और समय को प्रोडक्टिव बनाइए और 4 साल के बाद में राजा जैसा जीवन जिए। ये आप ही को चूज करना पड़ेगा सर। अगर आप रील देखेंगे, समय बर्बाद करेंगे तो पछताएंगे, नहीं तो फिर सर मौज की जिंदगी जिएंगे। आप नहीं दौड़ेंगे तो गरीबी दौड़ेगी, आप नहीं दौड़ेंगे तो गरीबी दौड़ेगी। सफलता किसी व्यक्ति को बिना कीमत चुकाए नहीं मिलती, इसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है। अगर आपको सफलता चाहिए तो आप अभी से उसकी कीमत चुकाना शुरू कर दें। परिश्रम करें, खूब सीखें और अपनी टीम के लिए मेहनत करें। मेरी शुभकामना आपके साथ में है। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, मान सम्मान दिया, समय मैंने ज्यादा ले लिया। अगर समय के कारण या कोई ऐसी त्रुटि मेरे से हुई है तो अपना छोटा या बड़ा भाई जो भी मानते हैं मुझे माफ करें। तो एक बात भी अगर अच्छी लगी है तो सीट पे बैठे बैठे अपने माँ बाप की आज ही कदम खा के जाना कि साला मरने से पहले मैं डायमंड जरूर बनूंगा, पक्का बनूंगा। आप डायमंड बनेंगे? खड़े हो जाइए मेरे गले चपले। और मैं एक बात देखना चाहता हूँ कि जोन में कौन डायमंड बनेगा? या सुनो, देखते हैं सर, ये हमारे फोटोग्राफर साहब आएंगे इस बात के कि कौन कौन डायमंड बनेगा। तो मेरे साथ एक बार बोलेंगे आज मैं